रहने दें, मैं कर लूंगा। सकम साफ करना जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा ना, मुझे टेंशन नहीं। जी, मैं इनकी बीवी हूँ और मैं अपनी बीमार अम्मी की भी तीमारदारी काफी सालों से कर रही हूँ। आप मुझे दे दें, मैं कर लूंगी। कोई खास जख्म नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी। चुप कर जाए। ऐसे काम करते हैं तो अब बर्दाश्त करना भी सीखें। ऐसे ही घूरती रहोगी तो दर्द कम होगा। मैं दुरानी, इसका बॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनकी बीवी हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कैसे हो? क्या आप जानती हैं कि जैद करता क्या है? नहीं, लेकिन जाहिर है कोई खतरनाक काम ही है। बीवी होने के नाते मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। आपकी बीवी है? हाँ है। फिर आपको उनकी कसम कि आप मुझे बताएं कि ये सब कैसे हुआ। अब तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जैसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली मुझ पे कुछ लोन्स थे, बस उन लोगों से हाथापाई होगी तो बीच में जैद भी आ गया, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। प्रमोशन भी तो चाहिए था ना मुझे, और सैलरी इंक्रीमेंट पे। जैद कहाँ है? ऊपर कमरे में गए हैं। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान कर दिया है ना। हमारी कैफियत दरअसल उस बच्चे की सी है इस वक्त, जिसे उसकी मनपसंद टॉफियां दी जाएं और फिर अचानक उससे छीन ली जाएं। आपको पता है, बचपन में जब मैं अपनी दोस्तों के घर जाया करती थी ना, तो एक अजीब सी कैफियत दिल में पैदा हो जाती थी। मैं उनके दरमियान मोहब्बत, दोस्ती, मजाक, खुलूस, अपनापन सब देखकर खुश भी हो जाती थी और दुखी भी। खुश मैं इसलिए होती थी कि मुझे एहसास होता था कि घर वाले ऐसे भी होते हैं, और दुखी इसलिए कि मुझे लगता था ये सब मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं आपसे मिली और दादी से मिली तो आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी अपनाइयत, इतना खुलूस, इतना अपनापन। इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी तरस रही थी। मेरा यकीन करें, जब मैं यहाँ से जाऊंगी आपसे ज्यादा दुख तो मुझे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों की अहमियत क्या चीज होती, जिसका मुझे ही बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मैं क्या करूं, अपने माजी को बुलाकर तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी अम्मी वो इस दुनिया में नहीं रही और यही उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं। मैं वो ख्वाहिश रद्द करके भी कभी खुश नहीं हो सकती।